हाँ जी, गुरमुख प्यारेओ जी, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज बाबा जी महाराज ने अहमदाबाद में सवाल जवाब का प्रोग्राम किया और दर्शन का प्रोग्राम किया और हुजूर महाराज जी बाबा जी महाराज ने पंडाल में संगत को दर्शन दिए और निहाल किया। संगत भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी। बड़ा ही प्यारा माहौल बना हुआ था। सवाल जवाब आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर करेंगे। तो सवाल जवाब शुरू करने से पहले आप जी से बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। तो पहला जो सवाल किया गया था वो कुछ इस प्रकार था। बाबा जी, घर में कोई देह त्याग देता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि देखो बेटा, जो जन्म लेता है वो जाता भी है, एक ना एक दिन सभी को जाना है। जीना और मरना तो बेटा पहले ही तय हुआ है कि कब आना है कब जाना है। बेटा बेहतरी तो हमारी यही है ना कि हम मालिक के हुक्म में रहें, अपने आप को मालिक के लायक बनाने की कोशिश करें। फिर दूसरा सवाल किया गया कि बाबा जी, जब हमारी उम्र 13 से 16 साल की होती है तो आदमी बुरी संगत में फंस जाता है, तो बाबा जी इसका सुजेशन दे कि इससे कैसे बचा जाए। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो, जिंदगी मिली है ना सीखने के लिए मिली है, जिंदगी से हमने सीखना है। बेटा देखो, इंसान का जो मन है ना ये बड़ा ही चंचल है, लेकिन बेहतरी बेटा हमारी यही है ना कि हम अच्छाई का रास्ता अपनाएं। जो हमारे बुजुर्गों ने गलतियां की हैं, हमें तो ये चाहिए ना कि हमने उनसे सीखना है, लेकिन ये तो हम पर है ना, हम तो सीखते ही नहीं। क्योंकि जिंदगी तो मिली है ना सीखने के लिए, हमने तो सीखना है बेटा, गलतियां नहीं करनी है। बार बार गलतियां करेंगे तो भुगतान हमें देना पड़ेगा और किसी ने नहीं देना है। और बेटा एक बात है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। फिर तीसरा सवाल किया गया, बाबा जी जब हमें कोई काम नहीं आता है तो हमें कोई भी नहीं पूछता है, और बाबा जी जब हम कोई काम सीख लेते हैं तो धीरे धीरे लोग मतलबी बन जाते हैं और यारियां लगाना शुरू कर देते हैं। उस बच्चे का कहने का मतलब ये था कि जब तक हमें कोई काम नहीं आता है तो देखो हमें कोई भी नहीं पूछता है, और जब हमें वो काम आ जाता है, जब हम उस काम में सक्सेस हो जाते हैं तो लोग कैसे कैसे बीच में, तो वो कहते हैं ना पंजाबी में कि विचे विच वड़ जाते ने आके, मतलब कहने का है कि बीच बीच में आकर घुस जाते हैं और मीठे बन जाते हैं। और उससे कैसे बचा जाए बाबा जी, इसका सुजेशन दीजिए। बाबा जी ने इसका उत्तर पता क्या दिया? बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, हमें ये तय करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। और साथ में बाबा जी ने कहा दुनिया तो है ही स्वार्थी। देखो बेटा, दुनिया में हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते, पहले तो हमें इस बात को पल्ले बांध लेना चाहिए, और जो अच्छा है उसी के साथ चलें, जो बुरा है उसके साथ कभी ना चलें। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो 4 लोग अच्छा भी कहेंगे, 4 लोग बुरा भी कहेंगे। ये आप पर मुनस्सर है, ये आपका फैसला है कि आप किस प्रकार इस फैसले को लेते हैं, लेकिन फैसला यही लेना है कि अच्छाई का रास्ता ही अपनाना है, बुराई का रास्ता नहीं अपनाना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, दादाजी हमारे आपके बारे में ना बहुत स्टोरियां सुनाते होते थे और हमारा सारा परिवार सत्संगी परिवार है। तो आगे से बाबा जी ने ना हल्की सी स्माइल की और सिर हिला दिया। फिर अगला सवाल थोड़ा हंसी वाला है, और किसी ने सवाल किया कि बाबा जी कल मेरा बर्थडे था और आज आपने मुझे बहुत सुंदर गिफ्ट दे दिया। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा कल तो अमिताभ बच्चन का बर्थडे था, और सारी संगत हंसने लगी। फिर वही बच्चा कहने लगा कि बाबा जी जिंदगी में परेशानियां बहुत आती हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, अगर जिंदगी में हमारे कांटे नहीं ना होंगे तो हमें कदर भी नहीं होगी। साथ में एक बाबा जी ने बड़ी सुंदर मिसाल दी कि देखो, अगर फूलों के साथ कांटे ना हों तो फूलों को जानवर खा जाते हैं। बेटा मालिक ने जो भी इस संसार में बनाया है ना, उसका कुछ ना कुछ मकसद जरूर है। फिर उस बच्चे ने कुछ कहा और बाबा जी ने कहा कि अब तो तू अमिताभ बच्चन बन गया है, अब तो गीत गा लिया कर। सारी संगत हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी हम अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। बेटा अगर माँ बाप को सबसे ज्यादा किसी की चिंता होती है तो वो हैं बच्चे। अगर माँ बाप को फिक्र नहीं होगी तो और किसको होगी बेटा? और साथ में बेटा, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकते हैं। हमने अपने पैरों पे खड़े होना है और कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो घर पे हो चाहे बाहर हो, मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता हूँ और मुझे घबराहट सी होने लग जाती है।
तो बाबा जी ने एक रतन टाटा जी की बहुत सुंदर मिसाल दी। इसे आप गौर से सुनना कि बाबा जी ने क्या कहा। बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, रतन टाटा जी हमारे देश के बहुत बड़े एक बिजनेसमैन हुए हैं। और रतन टाटा जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वैसे तो पता ही होगा, ऑलमोस्ट सभी संगत को पता होगा कि रतन टाटा जी कौन थे। बहुत ही हम्बल और बहुत ही अच्छे इंसान थे, जिन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को गरीबों के लिए चैरिटी फंड में हमेशा, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो चैरिटी फंड के लिए डोनेट करते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उम्र जो है वो उन्होंने गरीबों के बीच में ही बिताई है। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इतनी बड़ी सोच रखते थे। और रतन टाटा जी के बारे में जिनको अच्छी तरह से नहीं पता है, और वो गूगल कर लीजिएगा और उनकी सारी आपको चीज़ें पता लग जाएंगी कि रतन टाटा जी कौन थे, क्या थे। फिर बाबा जी ने एक बहुत सुंदर मिसाल लेके, जो नैनो कार होती थी ना, उसको सक्सेस करने में रतन टाटा जी का बहुत बड़ा हाथ था। बाबा जी ने कहानी का उदाहरण दिया। नैनो कार को बनाने में शुरुआती में बड़ी विफलता भी फोर्ड के सीईओ ने कहा, रतन जी, अगर आपको पहले से पता है कि ये काम नहीं करेगी तो आप इसे क्यों बना रहे हैं। फिर रतन टाटा जी मीटिंग छोड़कर चले गए। जब उन्होंने नैनो कार में बदलाव किए और वापस उछाल दिया, वह बाजार में बड़ी हिट बनी और रतन जी ने भविष्य में फोर्ड कंपनी भी खरीद ली। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर लीजिएगा, ये सारी कहानी आप वहां पर पढ़ लीजिएगा। यानी जो छोटी सी कार थी, नैनो कार थी, वो देखो पूरे विश्व भर में सबसे बड़ी प्रसिद्ध कार बनी थी। इसके पीछे जितनी मेहनत हुई थी वो रतन टाटा जी ने की थी। इसलिए बेटा, जिंदगी में कभी भी पैनिक नहीं होना है, कभी भी इस सिचुएशन में डोलना नहीं है, बढ़ चढ़कर आगे आना है, असफलता से सीखना है, यानी हमें वहां से सीख मिल सके और हम आगे बढ़ें। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मुझे नामदान नहीं मिला है और मुझे बहुत ही बुरे बुरे विचार आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं। और बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा देखो, जो हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़े हुए ना, ये पिछले जन्मों के प्रभाव पड़े हुए हैं, जितने भी हैं सारे। लेकिन हमने परखों में नहीं पड़ना है, हमने इनसे भी आगे बढ़ना है। अगर हम इनकी परख में पड़ जाएंगे तो हम यहाँ के यहाँ ही रह जाएंगे, इससे आगे बढ़ना है। अगर आप इसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो इस सवाल जवाब के बाद ये साखी ज़रूर सुन लीजिएगा कि जिनको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, कभी कभी भजन सिमरन करते गिर पड़ते हैं या चीखते हैं, चिल्लाते हैं, यानी हर प्रकार की समस्या जो इस साखी में सारी डिस्क्लोज की हुई है। ये एक माता जी की साखी है जो एक माता जी ने संगत से साझा की थी, तो इसे ज़रूर सुन लीजिएगा। फिर उसी लड़के ने एक सवाल किया कि बाबा जी, हमारे सेंटर में ज़रूर आना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, अब तो दो बाबा हो गए, एक इस सेंटर में आ जाया करेगा, एक दूसरे सेंटर में आ जाया करेगा। सारी संगत हंसने लगी, हजूर बैठे बैठे मुस्कुराने लगे। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, पाप पुण्य जो होते हैं ये क्या मालिक करवाता है। तो बाबा जी ने कहा कि ये जो छोटे होते हैं ना, ये कोई ना जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं कोई गलत काम करने का। बेटा, जो हमारी किस्मत बनती है ये करनी से बनती है। जब हम करनी करते हैं ना तो हमारी किस्मत साथों साथ ही बनती रहती है और किस्मत हमें एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है। उसके बाद तो बेटा हमें देखना है कि हमें आगे क्या करना है। फिर उन्होंने ही कहा कि बाबा जी, नामदान की बख्शिश करना। तो बाबा जी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो शैतानों को नामदान देना ही पड़ेगा। तो सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर अगला सवाल एक बच्ची ने किया कि बाबा जी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और पढ़ाई करने की वजह से मैं सेवा पर नहीं जा पाती हूँ। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा देखो, ये उम्र पढ़ाई करने की उम्र है, सेवा के लिए तो बेटा पूरी उम्र पड़ी हुई है। सेवा तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई आप बाद में नहीं ना कर सकते। ये उम्र आपकी पढ़ाई की है, इसलिए आप पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, क्या ये जो नेगेटिव शक्ति और पॉजिटिव शक्ति करते रहते हैं सभी, क्या ये चीज़ें होती हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव हम बनाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बाबा जी ने एक बार सवाल जवाब में कहा था, किसी बच्चे ने सवाल किया था कि बाबा जी, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है। तो इसके बारे में बाबा जी ने ना बड़ा अच्छी तरह से खोल के समझाया था कि बेटा देखो, अगर हम एक कमरे में बंद है, सारे बुरे विचारों के ऊपर ध्यान देते रहें तो कुछ ना कुछ ज़रूर उल्टा होगा। लेकिन अगर हम अच्छी सोचेंगे और अच्छा काम करेंगे तो कभी भी हमारा कुछ नहीं हो सकता। पॉजिटिव और नेगेटिव तो हम ही बनाते हैं ना बेटा। जैसे एक गिलास में पानी है
और वो आधा भरा हुआ है। ये तो लोगों का नजरिया है ना, कोई उसे भरा हुआ देखेगा, कोई उसे खाली देखेगा। ये तो सोच अपनी अपनी है ना। तो परखों में जब हम पड़ जाते हैं तो हमारे मन में ऐसे ऐसे सवाल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बेटा सही यही है कि हमने अपना वातावरण जो है वो पॉजिटिव बनाना है, शुद्ध बनाना है। उल्टा सोचेंगे उल्टा वातावरण बनेगा, अगर सही सोचेंगे तो सही वातावरण बनेगा। ये तो हमारे ऊपर मुनस्सर है बेटा। फिर अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी क्या मालिक हमारा टेस्ट लेता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, अगर मालिक हमारा टेस्ट लेने लग गया तो हम तो बेटा कभी पास नहीं हो पाएंगे। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरे पापा ना कमाते हैं और शराब पीकर घर में रहते हैं और लड़ाई झगड़ा तो बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, वो आपके पिताजी हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, हमने उनको कुछ भी नहीं कहना है। वो अपने लिए खुद देखेंगे कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन बेटा जब हम उनके साथ बहस करना शुरू करेंगे तो बात ज़्यादा बिगड़ेगी, इसलिए उन्हें अपने हालात के ऊपर छोड़ दें और कुछ ना बोलें। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरे पिताजी छोटे थे तो हुजूर महाराज जी से नामदान मिला था, मेरे को भी आपसे नामदान मिला है। तो कई बार बाबा जी बहुत ज़्यादा काम होता है तो भजन सिमरन नहीं हो पाता है, दिल तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन क्या करें। बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, हमने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। बेटा अगर हम एक एक ईंट जोड़ेंगे तो मकान बनता है, एकदम से तो सारा कुछ नहीं हो जाता ना। धीरे धीरे हमने शुरुआत करनी है और बात हमारे ऊपर आ जाती है कि देखो यहाँ तो हम बैठते नहीं हैं और कभी कभी तो हम इतना ज़्यादा बैठ जाते हैं कि फिर कोई और काम नहीं करना। तो धीरे धीरे आदत डालनी है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन वक्त जो है वो ज़रूर देना है, चाहे थोड़ा ही दो। शुरुआती दौर में बैठो, हुक्म समझकर बैठो, ड्यूटी समझकर बैठो, लेकिन बैठो ज़रूर। फिर उसी लड़के ने कहा कि बाबा जी मैं शादी नहीं करूँगा। बाबा जी ने कहा कि क्यों नहीं करेगा? बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, कोई लड़की कहाँ पर बैठी हुई है, वो आपका इंतज़ार कर रही है, तो क्या आप उसका हक छीन लोगे? और साथ में बाबा जी ने यह भी कहा कि वो तुझे गुलाम बनाएगी। तो सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर वही बाबा जी ने थोड़ा सा फनी वे में कहा कि शादी यानी बर्बादी, और साथ में ये भी कहा कि जब बीवी गुस्सा हो जाएगी ना तो भजन सिमरन देखना कैसे बनेगा, और भजन सिमरन में मन भी लगने लगेगा। फिर भी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी, हुजूर जी भी स्माइल करने लग पड़े। फिर लड़का जाते जाते कहने लगा कि बाबा जी दया मेहर करना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा दया मेहर तो बहुत है, जब शादी होगी फिर एहसास होगा। और बाबा जी ने फिर संगत को हंसा दिया। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी भजन सिमरन में बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो बाबा जी ने थोड़ा सा फनी वे में कहा कि सारी दुनिया नींद की गोलियां खा रही हैं और हमें भजन सिमरन में नींद आ जाती है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। भजन सिमरन तो अच्छी बात है, भजन सिमरन करो और सो जाओ। फिर संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर थोड़ा सा समझाया कि बाबा जी ने कि देखो, ये जो नींद है ना, ये भजन सिमरन की एक अवस्था है। हम जिंदगी में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं और जब मन को कोई भी शांति मिलती है तो ये नींद की तरफ आकर्षित हो जाता है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी इतनी कृपा करना कि 24 घंटे आपका सिमरन कर सकूं। बाबा जी ने कहा कि बेटा हम एक्सट्रीम के ऊपर चले जाते हैं। तो बाबा जी ने साथ में कहा कि बेटा जब हम ज़्यादा सिमरन करेंगे तो हमसे निभाया नहीं जाएगा। खाना भी बेटा हम थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर थोड़ा थोड़ा करके खाते, एकदम तो सारा नहीं खा लेते ना। तो बेटा हमने भजन सिमरन भी धीरे धीरे करना है और अपने मन को धीरे धीरे आदतें डालनी है। 24 घंटे कोई भी हम काम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ा थोड़ा खाना खा के हजम करते हैं, वैसे ही हमने ना सिमरन और भजन करके उसको हजम करना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी हमें कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये तो अपना नज़रिया है ना, जिस नज़रिए से हम देखते हैं उसी नज़रिए से हमें सब कुछ नज़र आता है। अगर हमारे मन में शांति है तो हमें अच्छा नज़र आएगा, अगर हमारा मन अशांत है तो हमें उस हिसाब से नज़र आएगा। ये तो हमारा नज़रिया है ना। फिर वही कहने लगे कि बाबा जी मुझे एकांत बहुत अच्छा लगता है। बाबा जी ने कहा कि ठीक है बेटा, ये भी मालिक की बख्शिश है और बेटा किसी भी चीज़ में हमें बैलेंस रखना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरी लड़की 13 साल से बीमार रहती है और उसे नामदान मिला हुआ है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मालिक सबकी अवस्था जानता है, मालिक तो हमारी मेहनत देखेगा ना, वो तो दया का सागर है ना। डॉक्टर के पास बेटा वही जाता है जो बीमार है,
अच्छे भले को किसी डॉक्टर के पास जाते देखा है? मालिक ने अगर ये अवस्था भी दी है, तो बेटा इस अवस्था का हमें डटकर मुकाबला करना है, हार नहीं माननी है। हार मान के बैठ जाएँगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ और हिम्मत रखो, हिम्मत ना हारो। बहुत ही खूबसूरत माहौल बना हुआ था। ये कुछ छोट में आप सभी के साथ सवाल जवाब शेयर किए। तो जो आपको साखी बताई थी, वो साखी आपको लास्ट में यहाँ पर शो हो रही होगी, आप ज़रूर सुन लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आपसे इजाज़त लेता हूँ। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।